तो अपन ने क्या पढ़ा था कल अपन ने पांचों के पांचों रासायनिक संयोजन के नियम देख लिए थे। एक बार वन शॉट फटाफट अब तक जो पढ़ा वो देख लेते हैं, ठीक है। शुरुआत में अपन ने केमिस्ट्री के बारे में कुछ फोकटी चीजें देखी थी कि कैंसर की दवाई में केमिस्ट्री ऐसे काम आती है, वैसे काम आती है, अमृत वो पारस पत्थर वो वहां से कुछ काम का नहीं था। शुरुआत अपन ने की द्रव्य से। द्रव्य क्या होता है? पदार्थ का दूसरा नाम क्या है? द्रव्य। कितनी अवस्था होती है? 3, ठोस द्रव गैस। ठोस के गुण क्या होते हैं? अवस्था, आकार, आयतन समान। आकार असमान और आयतन समान द्रव, और आकार आयतन दोनों असमान गैस, ठीक है। इनके कुछ अभिलाक्षणिक गुण पढ़े थे। उसके बाद अपन ने क्या चालू किया था? भौतिक और रासायनिक गुणधर्म में अंतर किया था। भौतिक गुणधर्म जो बाहरी दिख जाए, आकार, आमाप और रंग रूप, इनसे अगर पता चल जाए तो कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक। और आंतरिक परिवर्तन हुआ उसका मतलब क्या है? रासायनिक। अच्छा, भौतिक परिवर्तन के अंदर अपन ने और देखा था कि अगर स्थायी परिवर्तन है तो क्या हो जाएगा? रासायनिक। क्या हो जाएगा? रासायनिक। अगर अस्थायी परिवर्तन है तो भौतिक। समझ में आया? जैसे दूध का दही में बदलना सर स्थायी परिवर्तन है, क्या हो जाएगा? रासायनिक। अच्छा, लकड़ी का टूटना रासायनिक, क्या भौतिक? भौतिक आएगा। अच्छा, लकड़ी का जलना रासायनिक। समझ में आया? ये चीज अपन ने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के अंदर पढ़ी थी। उसके बाद अपन ने द्रव्य को और 2 भागों में बांटा था। कौन कौन से? एक तो तत्व और एक तो शुद्ध और एक मिश्रण। शुद्ध का मतलब क्या होता है सर? जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? शुद्ध। जैसे शुद्ध गोबर, कोई मिलावट नहीं है। दिल्ली सा स्माइल करके, यही तो चीजें अच्छी लगती है मेरे को। तो गोबर छोड़ो, क्या पढ़ा रहा था मैं? हाँ, शुद्ध। अच्छा, शुद्ध कितने तरह के थे? 2, तत्व और यौगिक। अच्छा सर, तत्व किसको बोलते हैं? तत्व सर परमाणु परमाणु मिले, कुछ हुआ उनके बीच और क्या बन गया? तत्व। फिर तत्व तत्व मिले, यौगिक। समझ में आया? फिर दूसरा क्या है? मिश्रण। क्या होता है सर? मिल गया मिश्रण। कितने तरह का? 2, समांगी और समांगी, जिनमें कणों का संगठन समान अलग अलग होता। हवा किसका उदाहरण है? समांगी मिश्रण का, ठीक है। इसके बाद में कोई भी तत्व अगर आमने से, अच्छा भौतिक राशियां पढ़ी थी। 2 तरह की भौतिक राशियां थी, एक तो अंग्रेजी पद्धति, दूसरी मीट्रिक पद्धति। अंग्रेजी पद्धति अंग्रेजी देशों में, मीट्रिक पद्धति फ्रांस के अंदर। मीट्रिक आगे चलकर क्या बनी? एसआई पद्धति, जिसे क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, जिसे एसआई मात्रक कहते हैं। उसके अंदर अपन ने मूलभूत कितनी राशि पढ़ी सर? 7 पढ़ी। 7 कौन कौन सी पढ़ी? जादू, ठीक है। कौन कौन सा? द्रव्यमान, लंबाई, ठीक है, समय, तापमान, ज्योति तीव्रता और एक और वो पदार्थ की मात्रा और एक विद्युत धारा, ठीक है। पक्का? ये 7 तो की 7 मूल राशियां क्या है सर? अदिश है। क्या है? अदिश। अदिश का मतलब क्या होता है? जिसकी दिशा, वो सब क्या कहलाते हैं? अदिश। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? द्रव्यमान पढ़ा था। किसी भी पदार्थ के अंदर उपस्थित पदार्थ के कणों की मात्रा क्या कहलाती है? द्रव्यमान। भार पढ़ा था। भार क्या है सर? एक गुरुत्वाकर्षण बल। समझ में आया? भार और द्रव्यमान अलग अलग होते हैं तो बोलना हाँ, रात दिन का अंतर है। भार का मान बदल सकता है पर द्रव्यमान का मान कभी बदल नहीं सकता। उसके बाद में अपन ने रासायनिक संयोजन के नियम पढ़े। कितने संयोजन के नियम थे? पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? लाउसियर, ठीक है। अच्छा क्या था? द्रव्यमान को ना तो नहीं। दूसरा स्थिर अनुपात का किसने दिया? प्राउस। तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। तीसरा गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? डाल्टन ने, ठीक है। 2 के तत्व एक तो सरल अनुपात में होगा और दूसरा समान होगा, ठीक है। तीसरा क्या पढ़ा था अपन ने? गेलुसेक का नियम। गेलुसेक ने क्या बोला था? निश्चित ताप एवं निश्चित दाब पर, ठीक है, गैसों के अगर अभिक्रियाएं करती है तो अभिकारक और उत्पाद के अंदर वो जो गैसों का आयतन होगा वो क्या होगा? सरल अनुपात में होगा। किसमें होगा? सरल अनुपात में। ये गेलुसेक का नियम कल पढ़ा था। और लास्ट बट नॉट लिस्ट क्वेश्चन है आवोगाद्रो का नियम। क्या था? समान ताप, समान दाब, समान आयतन पे गैसों के कणों की संख्या समान होती है। उसके बाद आज पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भी अपने 9वीं क्लास के अंदर था, जिसके अंदर डाल्टन ने पहला ही पॉइंट बताया। क्या बताया? कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। या परमाणु क्या होता है? एक अविभाज्य कण होता है। तो परमाणु क्या है सर? परमाणु है अविभाज्य। अविभाज्य का मतलब जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। अविओ हो, गलत लिख दिस। अविभाज्य, बोलो समझ में आ गया? पक्का? सेकंड क्या था सर? सर तत्व मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तत्व प्लस तत्व क्या बन गए भाई लोग? यौगिक। किसने बोली ये बात? सर डाल्टन ने अपने यौगीय
क से कमलेश। चलो तीसरा पॉइंट क्या है भाई, बता। दो तत्वों, समान तत्वों के गुणधर्म और द्रव्यमान समान होते हैं और अलग अलग तत्वों के गुणधर्म, तो समान तत्व है, ये कल बेटा लास्ट में पढ़ा के गया था मैं, याद है ना। समान तत्वों के क्या क्या समान होते हैं, गुणधर्म और गुणधर्म एवं, याद आ रहा है बेटा नवी का। ओए पटेल माँ तो घूम तो ये हाल तो थोड़ा क्लास के बीच में 5-10 मिनट को ब्रेक है, वो जितने एडिन उडिन घूम ले करो, थोड़ा वॉशरूम वगैरह पानी वगैरह एडिन एक बालकनी के अंदर थोड़ा यूं फट ले करो। माँ तो हंड ये जाए तुझे 3 घंटा 3 अलग अलग सब्जेक्ट स्विच एबा में टाइम लाग जाओ, मैंने खुद ना परेशान। उधर 12th की फिजिक्स पढ़ा के जस्ट केमिस्ट्री पढ़ूं तो हाल में फिजिक्स बाहर नहीं निकल सकूं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर स्विच एबा में मन टाइम लागे, क्योंकि फिजिक्स है भाई डीप सब्जेक्ट, हर चीज समझाने वाला सब्जेक्ट है, और केमिस्ट्री थोड़ा कम है समझाने वाला, चीजें थोड़ी रटने की होती है, और बायोलॉजी तो अपने चाटोर चालो। चलो गुणधर्म, अच्छा समान तत्वों के गुणधर्म एवं द्रव्यमान क्या होते हैं, समान होते हैं। और चौथा पॉइंट क्या है अब अपना, चौथा पॉइंट क्या है अपना, बोलो। नहीं पता, मैंने बोला था द्रव्यमान संरक्षण का ही दूसरा रूप कौन सा, उसने क्या बोला था, द्रव्यमान संरक्षण में क्या बोला था, द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न। इसने क्या बोला, तत्वों को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न। या इसका एक वर्ड और भी होता है कि तत्वों का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। विनाश का मतलब क्या है, नष्ट, और सृजन का मतलब क्या है, कुछ काम है कि पक्को। हेलो, कहीं ध्यान को ना बाबा, मैं क्लास के अंदर ऊपर बात करो ना, तो हेडिंग डालो। हाँ बस बेटा ये सिर्फ कितने पॉइंट है, 5 पॉइंट है, ठीक है। अच्छा सर 4 ही तो लिखा रखे, एक ये भी तो है, अलग अलग तत्वों के गुणधर्म और द्रव्यमान क्या होते हैं अलग अलग। कितने पॉइंट हो गए टोटल, 5। तो हेडिंग डालो, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत लिखो। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1808 में डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने सन 1808 में डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक रसायन दर्शन शास्त्र, कोई पूछ ले रसायन दर्शन शास्त्र किसने लिखी तो क्या बोलोगे, डाल्टन। पर ऐसे क्वेश्चन पूछते नहीं है, पूछो क्यों, क्योंकि तुम आर्ट्स नहीं पढ़ रहे बेटा, साइंस पढ़ रहे हो। आर्ट्स में पूछे जाते हैं कि फलानी चीज किसने की, डिगड़ी चीज किसने करी। क्या पेन नहीं है, मेरे तो काम ही नहीं आता बेटा पेन, ये वाला है जो चलेगा नहीं शायद। मांगिया उस क्लास के अंदर जाओ, मांगिया फटाफट जा देगा, दौड़ 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 दौड़, लिखेगी नहीं बेटा, ऐसा नियम यहाँ नहीं है। क्या यहाँ से ले लेगी, ऑनलाइन क्लास डाल लूँ ही नहीं मैं। किसी के पास हो ब्लैक पेन वगैरह कोई, तो वो गुड़िया देख रही है, रुके 1 सेकेंड। चलाएंगे भी इतने महंगे पेन हैं, गरीबड़ी। चलो क्या लिखा, क्या गुड़िया, रसायन दर्शन शास्त्र। अब एक बार पूरा बोलो ताकि मैं वापस फ्लो बना सकूं, पूरा भूल गया मैं। गुड़िया कॉपी देना। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1808 डाल्टन नामक रसायन शास्त्र अपनी पुस्तक रसायन शास्त्र में किया एवं परमाणु को एटोमॉस और कोष्टक में लिख देना एटम,
वो तो एटोमोस के ऊपर आपा की पढ़ाई ने एटम। परमाणु को एटोमोस कोष्टक में लिख दो, एटम नाम दिया या नाम से पुकारा, जो भी लिखना चाहो लिख दो। एक सुंदर सी लाइन छोड़ के लिखो, एक प्यारी सी लाइन छोड़ के लिखो। क्या लिखोगे बेटा? लिखो इस सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु, हेडिंग डाल के लिखना, इस सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु। पहला लिखो, पहला लिखो, परमाणु एक अविभाज्य कण होता है। परमाणु एक अविभाज्य कण होता है। क्या होता है बेटा? परमाणु एक अविभाज्य कण। लिख दिया? वेरी गुड। तो शर्ट में जाता जिम तो घर जाके, सुबह जाने लग गया तो घर जाके फिर जाता है। अच्छा, क्या लिखा? परमाणु एक अविभाज्य कण होता है। सेकंड पॉइंट में लिखो, समान तत्वों के गुणधर्म एवं द्रव्यमान, समान तत्वों के गुणधर्म एवं द्रव्यमान गुणधर्म एवं द्रव्यमान क्या होते हैं? समान तत्व के गुणधर्म एवं द्रव्यमान क्या होते हैं? समान होते हैं। लिख दिया? कैसा हो माधव? गिरधारी सरदर्द कर रहा है? फिजिक्स समझ में तो आई? ठीक है शुभम, समझ में आई? पक्को? तीनों सब्जेक्टों में किसी में कुछ भी समझ में नहीं आया, भले मैं ही क्यों ना हूं, मुंह पे आके बोल देना कि भैया समझ में नहीं आ रहा है। शर्माणों को ना पैसा दे रहे घर वाला भी और थाने भी साइंस ली थी तो समझ में आबो जरूरी है। तो भले मैं समझा रहा हूँ तो ही नहीं समझ में आए तो मुंह पे बोलो कि भाई नहीं समझ में आ रहा है, टीचर चेंज कर दो, मैं कर दूंगा। बुरा मानने की ना तो मैं बुरा मानूंगा, क्योंकि बेटा नहीं आती समझ में, सीधी बात है। किसी भी टीचर की नहीं समझ में आए बता देना, ठीक है? तो लिखो। वैसे टीचर है नहीं, भैया ही बोल सकते हो। टीचर तो बहुत बड़ा हो जाता है, टीचरों को तो फुल ज्ञान होता है, ऐसे अपने को तो है ही नहीं, आता जाता ही नहीं है कुछ। थर्ड पॉइंट लिखो, अलग अलग तत्वों के गुणधर्म एवं द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। बस संजना मेरे को गिफ्ट नहीं दिया तूने। शुभम तू ही गिफ्ट नहीं दी तो मैंने, था तो दुकान है कितने दे गिफ्ट, कितने दे तू मैंने? हाँ कहाँ को मार जन्मदिन को गिफ्ट दे? 72% बनाया जी को दे। हैं? हाँ फिक्स 10 दिन है क्या भाई? नहीं चल रहा, 10 दिन बाद में दे सको आप। इनकमिंग है, मजाक कर रे निशान ले रहा सको। फिर लिखो, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट लिखो बेटा, तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। चौथा पॉइंट लिखो। 4 हो गए? हो गया? पूरा ही हो गया? 4 5 है ना, तो 5वां लिखो। कौन कौन से हो गए एक बार बोलना थोड़ा। एक तो अविभाज्य कण हो गया, एक समान समान गुणधर्म समान होते हैं अलग अलग हो गया, एक हो गया नष्ट। हाँ वो लिखना, लिखो। किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्व को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है।
कल मैंने एक लाइन याद रखने के लिए बोला था, कौन सी थी वो, मैं खुद ही भूल गया। मैंने बोला था ना तुमसे पूछूंगा, क्या थी वो लाइन? हाँ हाँ हाँ, थैंक्स। चलो, अब है भाई केमिस्ट्री का जड़, अब शुरू हो रही। ये तो थी फोगटी चीजें बेमतलब की, जिसका आगे तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगा। मतलब एग्जाम, अब मैं सीधी बात बता दूं, 11वीं के अंदर एग्जाम के हिसाब से मत पढ़ना कि 11वीं के में परसेंटेज बनाने नहीं चाहिए अपने को। परसेंटेज 11वीं के परसेंटेज कहीं मायने नहीं आएंगे और ना चाहिए मुझे, ठीक है। तुम्हारे कम परसेंटेज भी होंगे, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा। बस ये है कि समझना एक एक चीज़ को है, ठीक है। एक एक कस आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ क्यों आया, ये यहाँ क्यों आया, ठीक है। और ऐसे पढ़ समझ के पढ़ोगे तो नंबर भी कम नहीं आएंगे, क्योंकि नंबर कहाँ से, अच्छा नंबर में एक दिक्कत है कि एक स्कूल वाले नंबर देते हैं, तो तुम्हारे अगर टीचरों से लक्षण अच्छे हैं, टीचरों से व्यवहार अच्छा रहेगा, तो तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे। जो तुम्हारा जो एटीट्यूड और ईगो हो अगर तुम्हारे अंदर, तो उसको टीचर्स के सामने निकाल के जाना, अगर 11वीं में फेल नहीं होना हो तो। और गर्ल्स स्कूल की सबसे बड़ी आदत बता दूं कि वहाँ पे फेल करते हैं गर्ल्स स्कूल के अंदर, सीधा बोल रहा हूँ मैं। तो 11th के अंदर बेटा जितना हो सके जितना टीचर के चाटुकार बन जाओ। सर वो रहा सूरज, ओह माय गॉड सर वो देख, बस बात खत्म। ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, जो बोल दिया, ठीक है। इतनी इज्जत बना के चलना। बाकी 9th और 11th के अंदर फेल करना टीचर के हाथ में होता है, तो कुछ नहीं कर पाओगे तुम। तो मैं तो होशियार हूँ, चलो अगर जो होशियार हो तो। अब अपन जो नेक्स्ट अपना टॉपिक चलने जा रहा है वो है भाई मोल संकल्पना। ये अपने आप में एक विषय है रसायन विज्ञान का, ये समझ लो एक पार्ट है ये, मोल संकल्पना। संकल्पना वर्ड को तो मेरे हिसाब से समझाना नहीं पड़ेगा। संकल्पना को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। और मोल का मतलब क्या होता है, मोल। अब मोल समझाना है मेरे को, मोल सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, मोल। तो अगर मैं बोलूं मोल क्या है, तुम बता सकते हो क्या? कोई बता सकता है क्या मोल क्या है? नहीं बता सकता, पर 9th में पढ़ाया था, केशव गर्दन में तिला तोड़ दूंगा। मोल एक संख्या है। क्या है? संख्या। एक मूवी देखा जिसे आपा देखा ना, एक साइड में हीरो बड़ो होता हुआ, दूसरी साइड में हीरोइन बड़ी होती है और लास्ट में जार मिल जावे। आसानी ई एक चैप्टर ना डी क्लोज कर दो कि मोल के ही संख्या। थोड़ी देर कोई और चीज समझ रहा हूँ मैं। बात की थी बेटा परमाणु की, तो परमाणु कही हो सर, और सर बहुत ज्यादा छोटो हो, अतरो ज्यादा छोटो हो कि अपन को नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता, मतलब माइक्रोस्कोप में भी बहुत मुश्किल दिखाई देगा कौन, परमाणु। तो अब कई समस्या सर, अब चेक क्या कह रहा ठीक है 12 में। अब मैं लेबोरेटरी के अंदर गयो, प्रयोग करवा गयो, मैं क्यों भाई जाओ हाइड्रोजन लेके आओ। कितना लेके आऊं? परमाणु लेके आओगे, हाइड्रोजन का परमाणु दिखेगा तुमको, ऑक्सीजन का परमाणु दिखेगा, क्लोरीन दिखेगी, भाई परमाणु नजर ही नहीं आता। तो फिर क्या करें? थोड़ा ज्यादा लेके आओ। कितना लेके आऊं? प्रश्न ध्यान से समझना, एकदम कॉन्सेप्ट। मैं लेबोरेटरी में गया, मेरे को क्या करना है? प्रयोग करना है। मेरे को हाइड्रोजन लेके आनी है या ऑक्सीजन लेके आनी है या कोई भी तत्व लेके आना है। कितना लेके आऊं? एक कण तो सर ला नहीं सकते, क्योंकि एक कण क्या है, बहुत ज्यादा छोटा। अब कितना लेके आओ? सर 1 मोल लेके आ जाओ, यानी 1 मोल ऑक्सीजन लेके आ जाओ, 1 मोल कार्बन लेके आ जाओ, कुछ भी तत्व कितना लेके आओ? 1 मोल। अच्छा सर ये 1 मोल क्या है? तो 1 मोल क्या है? एक संख्या। एक कहानी चली कि अपने को प्रयोगशाला में किसका उपयोग करना पड़ता है? एक पर्टिकुलर तत्व का, और उस तत्व की मात्रा कितनी होनी चाहिए? सर 1 मोल। अच्छा वापस दूसरी कहानी से जुड़ो, मोल क्या था? सर मोल एक संख्या थी। अब नया प्रश्न कि कितनी संख्या? मोल है क्या? तो मैं ऐसे बहुत सारे कण लेके आऊंगा, तब कितना मोल हो जाएगा? 1 मोल। तो कितने कण लेके आऊं? तो कण लेके आऊंगा बेटा मैं, कण लेके आऊंगा मैं 6.022 इंटू 10⁻23। केशव चंद जी याद आयो बेटा? बतायो होगी। चलो ये क्या है? ये इतने कण मैंने अगर इकट्ठा किए कहीं से जाके, तो मेरे पास कितना आएगा? 1 मोल। तो मोल क्या होगी? एक संख्या। मैंने बोला दर्जन, दर्जन का मतलब क्या होता है? 12। मैंने बोला शतक, शतक का मतलब क्या होता है? 100। मैंने बोला दशक, दशक का मतलब क्या है? 10। वैसे ही मैं बोलूं मोल, मोल का मतलब क्या है? सर मोल एक संख्या है, कुछ ज्यादा लोड लेने की नहीं। मैंने कहीं पे बोला मैं 1 मोल हाइड्रोजन लेके आया, तो हाइड्रोजन एक्चुअल में तुम कितने लेके आए? सर इतने परमाणु लेके आए हाइड्रोजन के, जब जाके कितना मोल हुआ? सर 1 मोल हुआ। बढ़िया समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो मोल का मतलब भी क्या है? 6.022 गुणा 10⁻23। चले आगे। अब इसकी खोज करने वाले थे वो गाग्रो अंकल। कौन से गाग्रो? आओ गाद्रो, आओ गाद्रो, आओ जी आओ,
घूमरड़ी रमबान, घाघरो पहन के ही तो करते हैं वो, आओ जी आओ घूमर, तो आओ गादरो। चलो अब समझना, आओ गादरो का नियम याद करो सर, समान ताप, समान दाब, समान आयतन पर गैसों के कणों की संख्या, वो कणों की संख्या कितनी होती है, वो कणों की संख्या इन काका जी ने बताई। तो अपन उस नियम में तो हंस रहे थे कि पागल आदमी कुछ आता जाता नहीं है, पर आता जाता है। उसने उन कणों की संख्या बताई कि अगर आपने टेम्परेचर समान रखा, दाब समान रखा और आयतन समान रखा तो उनके अंदर कितने कण आएंगे सर, इतने आएंगे। कितने? 6.022 इंटू 10⁻23। इतने कण इकट्ठा कर लिए तो आप प्रयोग करने घुस सकते हो। इजी, पक्का। तो इसी संख्या को मैं 1 मोल भी बोल सकता हूं, और इसी संख्या को मैं और क्या बोल सकता हूं, इसी संख्या को मैं सर Na बोल सकता हूं। सर Na तो सोडियम होता है, नहीं बेटा, वो सोडियम होता है, N छोटा है, और इधर क्या आएगा, N बड़ा है, नंबर ऑफ आओगाद्रो या आओगाद्रो नंबर। अब क्वेश्चन आ जाएगा, आओगाद्रो संख्या है जो 9th क्लास के अंदर तुम्हारे ईयरली एग्जाम हुआ था ना, सबके जाके देख लेना, उसके अंदर क्वेश्चन था आओगाद्रो संख्या खालिस्तान, या तो तुम्हारे था या तुम्हारे से पीछे, मतलब इस बार वाले 9th में था, ये क्वेश्चन था। तो आओगाद्रो संख्या खालिस्तान कितना होगा, 6.022 गुणा 10⁻23। अच्छा, 1 मोल में कितने कण होंगे, इतने होंगे। समझ में आया? पक्का। यू का यूं डिट्टो छाप लो, और पक जाओ तो बता देना, कोई बात नहीं, केमिस्ट्री क्लास छोटी हो जाएगी अपने, और 2 क्लास लेने के बाद कल थोड़ा घूम लेना, सबको छूट, ऐसे बाउंडेशन में इतना नहीं है अपने यहाँ, ऐसे छोटे भाई बहन जैसे ही हो तुम, नहा के आ जाया करो बस। तो ये क्यों देखती है, तेरी बात नहीं चल रही यहाँ, और भी बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, नहाने की बात चल रही ना, सॉरी अलीशा, अभी तो बारिश चल रही है, नहा सकती है अलीशा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ राजवीर, हाँ कोचिंग, हाँ कहियो, ठीक है। लिख दिया? पक्का। अब थ्योरी लिखना शुरू करो, लाइन छोड़ के लिखो। मोल एक संख्या होती है, मोल एक संख्या होती है जिसका मान ये लिख लो 6.022 गुणा 10⁻23 होता है। समझ में आ गया? पक्का, क्लियर। अब किसी का मान लो कि 1 मोल है, तो उस 1 मोल को मैं दर्शाऊंगा कैसे? मैंने जैसे लिखा, अरे यार कल अपन ने 20 तक तत्व कल ही पढ़े थे ना, है ना? अब उसी के आगे का एपिसोड आज से चालू करना ही पड़ेगा अपने को। मैं सोच रहा था 2nd चैप्टर में पढ़ाऊं, पर वो चीज़ समझ में आएगी नहीं, अब चालू करना पड़ेगा, यहीं पे करना पड़ेगा अपने को, तब जाके समझ में आएगा। ठीक है, तो चालू कर ही देते हैं। नेकी और पोछ 20 तक तत्व कौन से होते हैं? हाँ, इसी के आगे ही है, मतलब इससे आगे का भाग अगर तुम्हें समझना है तो उस वाली चीज़ को समझे बिना तुम मरे ही नहीं समझ सकते। फिर वो रटाने वाली होगी कि बेटा इसका द्रव्यमान इतना होता है, इसका ये छोड़। आगे वाला पॉइंट ही अपना मोलर द्रव्यमान, जिसकी इकाई क्या होती है? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये सारी चीजें तब जाके भेजे में पड़ेगी जब अब मैं चालू करने जा रहा हूँ। चलो छोड़ो उसको। हाँ, ये एक पॉइंट है, नहीं इसके आगे है, ये पूरा बोल रहा हूँ ना, बहुत बड़ा टॉपिक है, पर ये टॉपिक जब समझ में आएगा एग्जाम में क्वेश्चन तुम कर लोगे। पर ये अब जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ना, वो एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ तुमको, तो यहाँ पे कहीं लिख देना, भले जिसको ऐसे टॉपिक की दिक्कत रहती है ना कि कौन सा टॉपिक चल रहा है, तो वो लिख देना एक्स्ट्रा। ठीक है, जो 2nd चैप्टर में आएगा, पर मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो कल 20 तक तत्व देखे। सम है तो 2 गुना, विषम है तो 2 गुना करके 1 जोड़ दो। कल पढ़ा था या परसों पढ़ा था? कल ही पढ़ा था ना। चलो अब देखना, तुम ध्यान है। सम है तो
2 गुणा, और विषम है तो 2 गुणा कर 1 प्लस कर दो। ठीक है, अब समझना। अब मैं बात करूं बेटा जैसे हाइड्रोजन की, ठीक है, ये है अपना हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है सर? हाइड्रोजन का द्रव्यमान अपन ने कितना लिखा था? 1 ग्राम। वो 1 ग्राम को अपन और कैसे लिख सकते हैं? तो उसको अपन 1 AMU भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 AMU। समझ में आया? अच्छा, AMU का मतलब क्या होता है सर? AMU का मतलब होता है किस कोई भी परमाणु है उसको नापने की इकाई। तो मैं हिंदी में लिख रहा हूं इसको परमाणु, M का मतलब द्रव्यमान और U का मतलब इकाई, यानी परमाणु के द्रव्यमान मापने की जो इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं? AMU। इंग्लिश में बोले तो एटॉमिक मास यूनिट। थक गई क्या बेटा? चलने दे, 10-15 मिनट और पढ़ा दूं, तुम्हारी आंखें वैसे लग रही है। कल सच में 10 मिनट के गैप में तुम थोड़ा फिर लेना, वरना सबसे ज्यादा बोर ही तुम इस क्लास में हो गए। मन भी जोरा बला जाता है शक्ला देख देख। तो AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, तो इंग्लिश में बोल देंगे एटॉमिक मास और यूनिट। ठीक है, अब समझना बेटा। अब ये हो गई बात, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन का वजन को अपन या तो क्या बोल सकते हैं? 1 ग्राम बोल सकते हैं या 1 AMU बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखना, कोई भी परमाणु है, जैसे मैंने बोला ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होगी। यानी अब अपन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालना सीखें। ठीक है, इसके लिए मैं बताऊं, कोई भी 2 सूत्र बताऊंगा। पहला सूत्र है, अगर कोई भी आपको परमाणु क्रमांक पता है, क्या पता है बेटा? परमाणु क्रमांक। तो जितना परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक को किससे दर्शाते हैं अपन? Z से या A से? याद है क्या कुछ? ठीक है, A to Z या Z, अच्छा A से दर्शाते हैं, सॉरी, किससे दर्शाते हैं परमाणु क्रमांक को? A से दर्शाते हैं। तो कोई भी परमाणु क्रमांक अगर देखना चाहो तो जितना परमाणु क्रमांक होगा उसके अंदर उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या, अगर मान लो किसी का परमाणु क्रमांक 10 है, किसका है 10? नियोन, तो उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 10 है। तो जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है उतने के उतने उसके अंदर क्या होते हैं बेटा? प्रोटॉन। और उतने के उतने उसके अंदर होते हैं उदासीन इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब ये यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूं उदासीन, थोड़ी देर बाद में समझ में आएगा। उदासीन इलेक्ट्रॉन की संख्या, उदासीन वर्ड का मतलब अभी जस्ट बताने वाला हूं थोड़ी देर में। ठीक है, तो अगर किसी का परमाणु क्रमांक जितना है उतने के उतने उसके अंदर प्रोटॉन, उतने के उतने उसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। चलो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आपने बोला सर ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, तो आंसर करने जा रहा हूं। मैंने लिखे प्रोटॉन की संख्या पहले, फिर लिखी मैंने इलेक्ट्रॉन की संख्या, और फिर लिखी मैंने न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन कितने होंगे सर? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे आता है। तो परमाणु क्रमांक कितना हुआ अलीशा? परमाणु क्रमांक 8 ही तो हुआ। कितने नंबर पे आता है? 8। तो परमाणु क्रमांक कितना है? 8। और जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे बेटा? 8। समझ में आया? दूसरा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएंगे सर? इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 8 होंगे। अभी न्यूट्रॉन में नहीं बता रहा हूं, न्यूट्रॉन अपने को जानना है। समझ में आया? अब ये उदासीन वर्ड का मतलब बताता हूं कि उदासीन क्या होता है। कोई भी तत्व है ना बेटा, स्थायी होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, या इलेक्ट्रॉन ले सकता है, या इलेक्ट्रॉनों का क्या कर सकता है? साझा। अभी अपन ने क्या बोला कि सर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने के उतने प्रोटॉन होंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है गुड़िया? माइनस। और प्रोटॉन पे कौन सा होता है? प्लस। यानी कोई भी, जानो ये पेन है, वो पेन है, मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है सर? 12। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12। प्रोटॉन कितने हैं? 12। यानी इसके अंदर माइनस भी कितना है? 12 है, और प्लस भी कितना है सर? 12 है। यानी इलेक्ट्रॉन भी 12 है, प्रोटॉन भी कितने हैं? 12। दोनों बराबर थे। अब ने मैग्नीशियम को मैंने बोला भाई तू स्टेबल नहीं है, स्टेबल हो क्या? इसने कहा कैसे स्टेबल नहीं हो? मैंने कहा तू है ना ये नियम फॉलो नहीं कर रहा, अष्टक का नियम। अष्टक का नियम क्या है? 2, 8, 8, 18 और 18, ये कमरों के नाम है। n बराबर, n का मतलब होता है कोश। तो बोर के नियम में तुमने पढ़ा होगा, पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, फिर लिखा होगा K, L, M, N, ऐसे पढ़ रखा है। तो ये पहला कोश है, उसको बोलेंगे कोश नंबर 1, 2, 3, 4, 5। अगर किसी के पहले कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है।
और ज्यादा नहीं होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2। किसी के पास दूसरे कमरे में 8, दूसरे कमरे में 8 मतलब पहले में कितने होने चाहिए? 2 और दूसरे में कितने? 8, यानी टोटल कितने होने चाहिए? 10। तो जिसके पहले कमरे में या तो 2 हो वो स्टेबल, या दूसरे कमरे में 8 और पहले कमरे में 2, कितने हो गए? 10। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10, वो स्टेबल। या पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, टोटल कितने हो गए? 18, वो वाला स्टेबल। फिर क्या कर सकते हो? आगे से चलता रहेगा। ठीक है, तो बताओ 2 नंबर पे कौन आता है? हाइड्रोजन और हीलियम। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2 है, स्टेबल है क्या? यस। पहले कमरे में कितने हो गए? 2, हीलियम स्टेबल है। हीलियम को कहीं रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, ना हीलियम इलेक्ट्रॉन देगा ना हीलियम इलेक्ट्रॉन लेगा। क्यों? स्टेबल है भाई। पहली सरकारी नौकरी लाग गई तो कहा ना उधर नरेगा में जाए। हेलो, हाँ भैया, हाँ भैया, क्या? कौन सा मेल? अ, 5-10 मिनट चलेगा क्या? मेरी क्लास चल रही है। वो तो मैं समझ गया, उनके नंबर भी मेरे भेज देना, पर मैं 5-10 मिनट में भेजूँ क्या मेल? मतलब 200 किलोमीटर का कंपनी पे कर रही है? अच्छा, 120 की। हाँ हाँ, ठीक है भैया। क्या पढ़ा रहा था मैं? अब दूसरा कोई स्टेबल तत्व बताओ दिमाग लगा के। सर जिसके पास पहले कमरे में 2 हो और दूसरे में 8 हो। 8 नंबर पे नहीं, पहले में 2 और दूसरे में 8, यानी टोटल कितने हो? 10। यानी जो 10 नंबर पे आता है, कौन आता है 10 नंबर पे? नियोन। नियोन क्या हो जाएगा? स्टेबल। यानी नियोन ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा, मत का, ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, नाखून नहीं खाने चाहिए, पहले बता दूं, कैंसर होता है इससे। हाँ, बॉयज को होता है वैसे, पर नहीं खाने। चालू है कि वापस। चलो, तो पहले कमरे में 2, दूसरे में 8, टोटल कितने हो गए? 10। तो जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल। फिर थर्ड नंबर पे सर जिसके पास पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, यानी टोटल कितने हो गए? 18। तो जो 18 नंबर पे आता है वो स्टेबल होगा। 18 पे कौन आता है? आर्गन। तो आर्गन भी क्या हो गया? स्टेबल। तो ना तो आर्गन इलेक्ट्रॉन देसी ना इलेक्ट्रॉन लेसी, जिदे काई करसी काई न करसी, स्टेबल है। समझ में आ गया? इजी है। चलो, अब बात करूं मैं ऑक्सीजन की, या किसकी बात चल रही है? मैग्नीशियम। सर मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो सर। 12। सर इसको बांटो, पहले कमरे में कितने होने चाहिए? सर 2। यस, मैग्नीशियम राजी। सर दूसरे में कितने होने चाहिए? सर 8। कितने हो गए? 10। मैग्नीशियम बोला अरे मजा आ गया। नहीं 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 दादा, कितने बचे? 2। होने कितने चाहिए? 8। कितने हुए? 2। अब क्या करें सर? 8 कैसे करें? सर 6 किसी से ले ले, कोई नहीं देगा। कचौरी खाने जाओ और 1 रुपया लेके जाओ और 10 रुपए की कचौरी बोलो अंकल दे दो, गाड़िया और काट फ्री की। तो कहीं करो, 9 ले जाओ तो 1 का वो हेल्प कर सकता है। तो इस बापड़े के पास कुल ही 2 है, 6 और चाहिए, कौन देगा? कोई नहीं देगा, इतना दयालु कोई नहीं इस दुनिया में। फिर क्या करेगा? अगर इसके पास ये 2 नहीं होते तो क्या हो जाता? 2 और 8 क्या हो जाता? स्टेबल। यानी मैग्नीशियम अब लगाएगा तिकड़म, मैग्नीशियम बोलेगा मैं दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं मेरे को। लगाओ तो है इलेक्ट्रॉन, भाई खुद के इलेक्ट्रॉनों से किसको लगाव नहीं होता, पर फिर भी 2 दे दिए, किस लिए? स्टेबल होने के लिए। समझ में आया? तो स्टेबल होने के लिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन दिए यानी माइनस क्या हो गया? कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? माइनस चार्ज। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10। यानी अब माइनस कितना बचा? 10। और प्लस कितना है? 12। ऑल ओवर चार्ज कितना आ जाएगा? सर प्लस का 10 और प्लस माइनस का 10 और प्लस का 12, ऑल ओवर चार्ज कितना हो गया? प्लस का 2। यहां पर ऑल ओवर चार्ज कितना है? सर 0। प्लस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो जब मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन नहीं दिए थे ना लिए थे, तब उसके ऊपर चार्ज क्या था? मैग्नीशियम 0, यानी उदासीन था। जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने प्रोटॉन थे। पर अब मैग्नीशियम ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन देने की वजह से क्या आ गया? 2 प्लस। तो यहां से एक चीज याद रख लेना, इलेक्ट्रॉन देते हैं तब क्या आता है? प्लस, और इलेक्ट्रॉन लेते हैं तब क्या आता है? माइनस। यहीं पे गांठ मान दो इस बात को। इलेक्ट्रॉन देगा तो लेगा तो सीधा समझो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है? माइनस। माइनस लिया, इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या आएगा? माइनस। और इलेक्ट्रॉन दिया यानी माइनस दे दिया तो खुद के ऊपर क्या आएगा? प्लस। समझ में आ गया? पक्का? क्लियर? चलो, और क्या समझाना है मेरे को? और अब समझाना है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कौन देता है और कौन लेता है, ये चीज समझ में आ गई। चलो आगे देखना आप।
अगर मैंने लिख रखा है बेटा Mg2+, इसका मतलब क्या है? मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए नहीं दिए, वही तो कंफ्यूज हो गए। इलेक्ट्रॉन लेते हैं तब क्या आता है? माइनस। प्लस कब आया? जब दिए, यानी मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब मुझे कोई बोले Mg2+ में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे। सर अगर केवल Mg होता ना तो अपन क्या लिखते हैं? सर 12 नंबर पे आता है जितने इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? सर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 12, और प्रोटॉन भी क्या होंगे? 12। पर इसने सर +2 ले रखा है। +2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, यानी इसके इलेक्ट्रॉन कितने बचे? इसके पास 10। कितने बचे बेटा? 10। ये चीज किसको समझ में आई? ईमानदारी से हाथ खड़ा कर देना। सबको आ गई? पक्का। अब बताना, क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या चेंज हो सकती है? हाँ हो रही है ना। या तो दे सकता है, या कौन नहीं देता लेता? जो क्या हो? स्थायी हो। अब समझना, मैंने इस सूत्र में क्या लिखा? इस सूत्र में लिखा मैंने उदासीन इलेक्ट्रॉन की संख्या। उदासीन का मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन दिए हो ना लिए हो, तब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे? बराबर। पर जब उदासीन नहीं है, इसका मतलब उसने या तो इलेक्ट्रॉन दिए या इलेक्ट्रॉन लिए, तब ये दोनों आमने सामने बराबर नहीं होंगे, इसलिए सिर्फ ये उदासीन वर्ड लिखा अपन ने। तो यहां देखो, क्या यहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है क्या? नहीं सर। क्यों? क्या सर उदासीन नहीं है ना? 2+ आ रहा। 2+ का मतलब क्या है सर? इलेक्ट्रॉन दिए। कितने दिए? 2 दे दिए, तो कितना बचा? 10। पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करो, पीछे करना। प्रोटॉन नहीं दे रहा हूं मैं। अच्छा पेन क्या उठा रहे हो? अरे कहते पेन पेन, अरे पेन उठाने का तो पाप लगते है, पेन उठाते ही तो। अब क्या दिमाग लगाओ, प्रोटॉन तो उतने ही होंगे। सोडियम कितने नंबर पे आता है? सर 11। कैल्शियम कितने पे आता है? सर 20। मैग्नीशियम कितने पे आता है? 12। सर प्रोटॉन तो उतने होते। प्रोटॉन तो है एदल्डो आदमी। एदल्डा समझते हो? यू नो एदल्डा? लेटिन भाषा का शब्द है बेटा एदल्डा, जिसका मतलब होता है कामचोर। एदल्डो अपन घर कोई था तुमको कभी नहीं बोला? कैसे हो तो होने चलो, जो कामचोर होते हैं ना उसको एदल्डा, मतलब जो कहीं नहीं जाते आते, पानी के लोटे के लिए बोलते हैं नहीं, मेरे जैसा। तो ये प्रोटॉन कहीं नहीं जाते। क्यों भाई? वो नाभिक में होते हैं बेटा, और नाभिक से बाहर जाना पॉसिबल नहीं है। अब मैं बोलूं तुम तीनों में से बेटा, अगर मैं बाई चांस किसी को पानी लेने भेजूं तो या तो आपको भेज सकता हूं या आपको भेज सकता हूं। क्यों भाई? आप कोने पे बैठे हो। इसको भेजूं तो चांस ही नहीं है, बीच में बैठी है। तो बीच में कौन होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन ना तो बाहर जाता है ना अंदर आता है, तो प्रोटॉनों की संख्या हमेशा क्या रहेगी? समान। इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकते हैं, समझ में आया? तो इन सब में प्रोटॉन तो सेम है। कितने? 11, 20 और 12। अब बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इसके सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए थे? सर 11 प्लस आ गया, इसका मतलब इसने एक, कितना बचा? 10। किस किस का आंसर है? हाथ खड़ा करो, मोटे हाथ खड़े करो थोड़े सही से। 10 किस किस का आंसर है? शाबाश। तो अब इन बाकी 2 के आंसर खुद बताओ, लिखो या ऐसे बता दो, पेन बिना देख के बता दो। देखिए आप बताओ गुड़िया, कैल्शियम के 18। शाबाश। अच्छा मैग्नीशियम के बताना कितने? 18। 11 पक्का? हाँ। कैसे 11? कैसे सर? 12 पे था, प्लस 1 का मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दी, तो क्या हो गया? 11। समझ में आ गया? मजा आ गया। ये चीज अगर एक ही बार में बैठ गई तो मैं तो गंगा जी ना आ गया। यही चीज समझाने की थी। जितना प्लस आएगा उसका मतलब उसने इतने इलेक्ट्रॉन दे दिए, और माइनस आएगा इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो चलो बताना अब। सॉल्व करो, कॉपी में देखूंगा मैं इसका आंसर। तो मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है चारों में। अब पता होना चाहिए कि कौन से नंबर पे आता है। ये बार बार ऐसे मत करना बेटा। सच बताऊं, मेरे को भी केमिस्ट्री नहीं आती थी, सीधा बता रहा हूं, पर प्रैक्टिस करोगे आ जाएगी। अब मैं देखो धड़ल्ले से इनके सबके परमाणु क्रमांक एक ही बार में लिख देता हूं। जैसे ऑक्सीजन 8, क्लोरीन 17, 9 और 7 एक ही बार में लिख रहा हूं। कैसे भाई? प्रैक्टिस से होगा। तो याद करो ये सारी चीजें, और अब खुद करो, इसको सॉल्व करो। देखें कॉपी में सबके इलेक्ट्रॉन लिखो, मैं कॉपी में चेक करूंगा। कर ली तो क्वेश्चन करके चुपचाप बैठ जाना, हाँ का मत करना। किंजल समझ में आ रहा है गुड़िया? पक्का बता देना बेटा, क्योंकि ये बाकी सारे तो पढ़े हुए हैं, तो ये तो शर्म के मारे बोले नहीं बोले, पर आप बता देना जो भी सच बात है, ठीक है? और वैसे तो आदत तेरी सच बोलने की लग रही है। 2-3 दिन में जितना तेरे को समझा उतना तो ऐसा लग रहा है सच बोलती है। अलीशा देख, ऐसे बच्चे भी होते हैं।
सच बोलते। आगे आंसर, माइनस का मतलब क्या है, लिए हैं। तो पहले जितने थे उस टाइम क्या था, उदासीन, जितने क्रमांक उतने। अब माइनस आ गया, इसका मतलब उतने इलेक्ट्रॉन ले लिए। हो गया अलीशा ये? देखो चलो हिंट देता हूं, इधर देखो, जितने नंबर पे आता है वो तो उसके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। जब वो उदासीन होता, पर माइनस आ गया, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए। अच्छा ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? सर ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे। अब 8 पे आता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते कब, जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब इसके ऊपर क्या आ गया, माइनस। माइनस का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिए, कितने लिए, 2। 2 माइनस का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 2। तो कितना आ जाएगा इसके ऊपर, 10। सिंपल। तो बाकी वाले करो अब। हो गया, वो भी दे। शाबाश। शाबाश। ओ ये थक लाइफ। उन्नीस कैसे हुए? कितने पे आता है क्लोरीन? 17 पे आता है। कौन? नाइट्रोजन 7 नंबर पे। शाबाश। क्लोरीन कितने पे आता है? 17। तो माइनस का मतलब लिया या दिया? लिया तो 16 कैसे हो गए? लेगा तो 18 होंगे ना। शाबाश, सही कर रही है। नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, 8 कर दिया। एक लिया क्या, 3 लिया नाइट्रोजन ने, देख। हाँ कर लिया, चलो बढ़िया। और दो क्वेश्चन करोगे? चलो मजा आ रहा हो तो करवाऊं क्वेश्चन ऐसे। अब क्वेश्चन है देखना, जैसे मान लो मैंने SO4 2 माइनस लिखा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गिनो। एक में करवा देता हूं, चलो एक में करवा देता हूं, ठीक है। चलो सर सल्फर कितने नंबर पे आता है? ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, इतने हार्ड आएंगे नहीं तुम्हारे, पहले बता देता हूं, ये मैं मतलब हाई लेवल के करवा रहा हूं। सल्फर कितने नंबर पे आता है सर? 16 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है? इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सर? कुछ प्लस माइनस नहीं है तो कितना है, 16। प्लस लगा दिया मैंने। अच्छा एक ऑक्सीजन के पास कितने नंबर पे आता है? एक ऑक्सीजन 8 नंबर पे। तो एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 के पास कितने होंगे? 8 चौक 32। समझ में आया? ये तो हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन। अच्छा इस पूरे के ऊपर 2 माइनस है, इसका मतलब इन सबने मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 2 और लिए, यानी कितने इलेक्ट्रॉन और जोड़ दूं? प्लस क्या, 2। कितना हो जाएगा? 16 का 16, 16 2 32, 16 3 48 और 2 50 इलेक्ट्रॉन। किस किस के समझ में आया? बस इजी, समझ में आया? ये किस टाइप का क्वेश्चन है? तुम एक बार नीट और जेई के क्वेश्चन उठाना, ऐसे आते हैं। 4 देते हैं, निम्न में से बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। कर लोगे पक्का? कैसे? लो करो, CO3 2 माइनस, इसको करो देखे। हेलो हेलो, हाँ भैया। ठीक है भैया। ठीक है। और वो बोल रहे थे ना स्टीयरिंग का, क्या बोलते हैं उसको? हाँ ठीक है, मैं वापस कॉल करता हूँ 5 मिनट में, है ना? बस कर ही रहा हूँ, ये क्लास ऑफ ही कर रहा हूँ मैं, है ना? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। हो गया? चलो देखना किस किस के सही है, एक बार कर लो, सारे कर लो एक बार। कितना आया? 32। अभी देखते हैं, देखें। हाँ 32 किस किसका आया? अरे मेरे बच्चों नजर ना लगे तुम्हें कहीं, ओ पागलो इतने होशियार कब से हो गए? कार्बन कितना था? 6। अच्छा ऑक्सीजन के एक के पास 8, 3 के पास 8 का 8 2 16 आती है 24। अच्छा 24 और 2 ये जोड़ ही दो ना, 24 और 2 26, 26 और 2 6 कितने हो जाएंगे? 32। बस सिंपल। कुछ घर के लिए दूं आज? कर लोगे? शाबाश, ऐसे सुंदर सुंदर बच्चे। NH4 प्लस। अच्छा आपकी बार प्लस आया, इसका मतलब क्या करोगे? माइनस। माइनस था तब क्या कर रहे थे? प्लस। ये चीज याद रखना,
ठीक है। अच्छा प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, प्रोटॉनों की भी दे दूं क्या, साथ में दे दूं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों निकालने के, ठीक है, थोड़ा हार्ड हो जाएगा, मजा आएगा फिर। ए हेग्यो पचा करजे डबजा